एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम अंजू ओबरॉय है और वो दिल्ली से हैं। उनका 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि मेरी शॉप को 2-3 साल हो गया है और मेरी शॉप अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो कोई ऐसी ट्रिक बताए कि मेरी शॉप अच्छे से चल सके। और हमारे यहाँ कस्टमर काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं, तो कैसे मतलब क्या करे करके, तो आज मैं उनके कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। और भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या करे करके, तो आज सभी के कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शॉप नहीं चलने के बहुत सारे कारण होते हैं और जिनमें जो मेन कारण हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं करके। तो जो फर्स्ट कारण है वो है आपके शॉप की लोकेशन। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि शॉप चलने के लिए अच्छी लोकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपकी शॉप ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहे। तो जैसे बहुत सारों की मतलब शॉप बहुत ज़्यादा अंदर होती है जहाँ पर लोग लेडीज़ें कम आती जाती हैं, तो वहाँ पर काम मतलब बहुत अच्छा नहीं चल पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी शॉप जो है वो अच्छी लोकेशन पर होनी ज़रूरी है। और गाइस, सेकंड पॉइंट है आपके शॉप में आने का टाइमिंग। तो जो शॉप में आने का टाइमिंग होता है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है शॉप नहीं चलने में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आने का जाने का या शॉप बढ़ाने का मतलब कोई भी टाइमिंग नहीं होती। जैसे कभी वो सुबह 9 बजे आ जाएंगे, कभी 12 बजे आएंगे, कभी 11 बजे आएंगे और कभी शाम को जल्दी बंद कर देते हैं, कभी दिन में बंद कर देते हैं। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है शॉप नहीं चलने में, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं चल पाता कि शॉप कब खुलती है कब बंद होती है, तो इनकी क्या टाइमिंग है करके। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शॉप में आने का टाइमिंग और जाने का टाइमिंग फ़िक्स कर लीजिए। और अगर आप दिन में बढ़ाते हो तो दिन में कितने टाइम तक बढ़ाते हो और कितने बजे से कितने बजे तक बढ़ाते हो ये भी फ़िक्स कर लीजिए। इससे क्या होता है, कस्टमर टूटता नहीं है। जैसे आपकी तो अगर आपकी टाइमिंग फ़िक्स नहीं होगी तो आप कभी बढ़ा दोगे कभी भी खोल दोगे शॉप, तो उससे क्या होगा, कभी कस्टमर आते हैं उन्हें शॉप बंद मिलती है तो फिर क्या होता है कस्टमर इधर उधर चला जाता है। तो इससे भी कस्टमर सोचते हैं कि यार इनकी तो शॉप खुले ही नहीं रहती और ये वो करके, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टॉक मेंटेन न होना। शॉप न चलने का मेन कारण स्टॉक मेंटेन न होना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग के यहाँ क्या होता है कि वो स्टॉक मेंटेन ही नहीं रखते। जैसे कोई सामान उनके पास बहुत ज़्यादा होगा, कोई बहुत कम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी शॉप का जो स्टॉक है वो हमेशा मेंटेन करके रखें। जैसे कस्टमर आते हैं बहुत बार, तो क्या होता है कि कभी कुछ ख़त्म हुए रहता है, कभी कुछ ख़त्म हुए रहता है। तो फिर क्या होता है ना, अगर कस्टमर 1-2 बार आपकी शॉप में आया और उसे सामान ना मिला तो उसके बाद वो आना छोड़ देता है। वो कहते हैं कि इनके यहाँ सामान ही नहीं मिलता है, ख़त्म ही हुए रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा अपनी शॉप का स्टॉक मेंटेन रखिए। तो और गाइस, उसके बाद फोर्थ पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका बिहेवियर। मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि शॉप चलाने के लिए अच्छा बिहेवियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे मतलब शॉपकीपर होते हैं जो बहुत ज़्यादा सनकी टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उन्हें मतलब कस्टमर की थोड़ी-थोड़ी मतलब जैसे कस्टमर इधर से उधर सामान करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, या कस्टमर ज़्यादा सामान दिखाने की डिमांड करते हैं उसमें भी गुस्सा करते हैं। जैसे कुछ लोग को आपने भी देखा होगा, वो कहते हैं देखना है तो मतलब लेना है तभी देखना, वरना मतलब मत देखो करके। तो बिहेवियर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बहुत सारे लोग कस्टमर की छोटी-छोटी गलतियों पर गुस्सा हो जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि छोटी-छोटी मतलब गलतियाँ होते रहती हैं। और कस्टमर क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सामान खुलवाते हैं, उसके बाद कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारा सामान खुलवाते हैं उसके बाद बिना लिए ही चले जाते हैं। तो तब भी आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जो आज नहीं ले गया है क्या पता उसे आपका बिहेवियर अच्छा लगे तो वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा आपकी शॉप पे। वो कहेगा कि यार वो तो इतने अच्छे हैं, हमने इतना सामान खुलवाया फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो बिहेवियर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, हम अच्छे से दिखा नहीं पाते, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कस्टमर भी ये सोचता है कि जैसे लोकल मार्केट से शॉपिंग करने में हम अच्छे से देख पाएँगे। मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए वो लोग यहाँ मतलब लोकल से शॉपिंग भी करना चाहते हैं। तो इसलिए उनको आराम से उनसे बोलिए कि आप आराम से देखिए और जब आपको पसंद हो तभी आप ले जाओ करके। तो इसलिए आप कस्टमर पे बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए।
इसलिए शॉप चलाने में बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और कस्टमर भी एक दूसरे को उसी मतलब शॉपकीपर का नाम सजेस्ट करते हैं जो बहुत अच्छा होता है, सामान अच्छे से दिखाते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं। तो कस्टमर भी एक दूसरे को बताते हैं कि यार वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, सामान भी अच्छा दिखाती है और कोई गुस्सा भी नहीं करती है। तो इसलिए अपनी मार्केट बनाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए तो कुछ न कुछ करना होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको बिहेवियर अपना अच्छा रखना होगा। और गाइज़ एक बात और है, मैं आपको पहले भी एक आध ब्लॉगों में बता चुकी हूँ कि एक ही होलसेलर से सामान बिल्कुल मत लाइए। जैसे क्या होता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या होता है किसी होलसेलर के पास कुछ अच्छा मिलता है, किसी के पास कुछ अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मतलब 3-4 होलसेलर के पास जाइए और कहीं आपको कुछ अच्छा मिलेगा, कहीं कुछ 2 रुपये सस्ता मिलेगा, कहीं कुछ अच्छा मिलेगा। तो उससे क्या होता है ना, कस्टमर मतलब आप जब अच्छे मतलब कम रेट में लाओगे तभी आप अपनी शॉप में कम रेट में उसे दे पाओगे। क्योंकि अगर एक ही होलसेलर के पास से लाओगे तो आप मतलब आप भी आँख बंद करके ले आओगे और हो सकता है दूसरे की शॉप में वो 2-4 रुपये सस्ता मिल रहा हो। तो अगर आप महंगा लाओगे तो आप अपनी शॉप में सस्ता कैसे बेच पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक ही होलसेल से सामान मत लाओ, 2-4 जगह जाओ और कहीं जहाँ आपको जो सामान सस्ता मिल रहा है उसे अपनी शॉप में रखो। क्योंकि जब आप सस्ता खरीदारी करोगे तभी आप कस्टमर को सस्ता बेच पाओगे। और गाइज़ ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अलग-अलग लोगों से सामान लो करके, क्योंकि स्टार्टिंग जब हमने भी शॉप खोली थी तो हमें भी बहुत ज़्यादा महंगा सामान दिया था। बहुत सारे जो नामी खाली नाम के होलसेलर हैं वो कहते थे कि हम होलसेल का काम करते हैं करके हमें भी इतना पता नहीं था। तो इसलिए हमें भी बहुत सारा सामान महंगा दिया और उससे क्या हुआ कि हमें भी आगे महंगा बेचना पड़ा और उससे कस्टमर ना ख़राब हो जाता है। भले ही बाद में मेरे को पता चल गया था, मैंने वहाँ से सामान लाना बंद कर दिया और बहुत सारी चीज़ों में मतलब जिसको अभी मैं 20 रुपये सेल कर रही हूँ वो 22 रुपये वहाँ से मुझे पड़ रहा था। तो आप सोच सकते हो कि मैंने आगे क्या सेल किया होगा। और गाइज़ एक बात और है, शॉप अच्छी चलाने के लिए आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जब आपकी कन्विंसिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे जैसे एग्जांपल के लिए कोई कस्टमर आपके मतलब आपकी शॉप पे लैक्मे का कोई भी प्रोडक्ट लेने आया और आपके पास लैक्मे नहीं है, दूसरी ब्रांड का है। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना, वो इतने मतलब उनका इतना माइंड सेट होता है वो लैक्मे लगाते तो लैक्मे ही लगाते हैं। तो उस वक़्त मतलब आपके कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी कन्विंसिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हो कि आप इसको ना लेके, ये तो हमारे पास नहीं है लेकिन आप दूसरा ले सकते हो, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सब कुछ ही बताना पड़ता है कस्टमर को। तो अगर आप अच्छे से बता सकते हो तो तब कस्टमर ना ले भी लेता है कभी-कभी। तो इसलिए कन्विंसिंग पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कन्विंसिंग पावर से या हम कस्टमर को ना अपने से जोड़ पाते हैं अच्छे से। और जैसे कुछ कस्टमर होते हैं वो एक आध बार हमारी शॉप में आते हैं उसके बाद आते नहीं हैं, तो उसका मेन कारण कन्विंसिंग पावर का भी होता है। क्योंकि हम कस्टमर को अच्छे से बता नहीं पाते उसके बारे में और समझा नहीं पाते हैं, तो कस्टमर दोबारा आना नहीं चाहता है। तो और गाइस जब शॉप में काम नहीं होता है और कस्टमर नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप मतलब फालतू फ़ोन पर ना लग के या किसी से खाली गप्पे-सप्पे न मार के आप अपनी शॉप में दिमाग लगाएँ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कस्टमर हमारी शॉप से अट्रैक्ट हो और कस्टमर आने लगें। तो ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। जैसे कभी-कभी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सामान की इधर-उधर सेटिंग-सूटिंग कर सकते हो, अपनी शॉप को साफ़-सुथरी कर सकते हो और कभी-कभी जैसे क्या कहते हैं आपके पास टाइम होता है तो जैसे शॉप में बैठे-बैठे अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे और कस्टमर भी नहीं आएँगे ना, तब इंसान ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो टाइम-टाइम पे अपने को एक तो ये है कि टाइम-टाइम पे अपने को मोटिवेट करते रहा करो और अगर काम नहीं है तो कभी-कभी आप एक स्लैब साफ़ कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपका मन भी लगे रहेगा शॉप में और आपको मतलब बोरिंग सा नहीं लगेगा। और कभी-कभी ये भी होता है कि सामान इधर-उधर सेट करके मतलब अच्छा भी होता है, मतलब कस्टमर अट्रैक्ट होता है शॉप से और सामान सेल होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने किया भी था पिछले ब्लॉग में कि मैं ऊपर काउंटर में सामान चूड़ियाँ लगाती थी, वहाँ पर ना मेरे कम सेल हो पाते थे। तो जब से मैंने अपने बगल में इधर वाले काउंटर में लगाए हैं, पहले मैंने यहाँ पर परफ्यूम रखे थे, अब यहाँ पर चूड़ियाँ लगा दी हैं, तो तब से मेरे इतने सारे कड़े सेल हो गए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ऐसा कभी-कभी ऐसी सेटिंग-सूटिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से बेहतर है, उसमें मन भी लगा रहता है और इंसान बोर भी नहीं होता है। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपकी शॉप थोड़ा अंदर है रोड से और दरवाज़ा बंद रहता है, तो आप कुछ भी जैसे
कुछ भी सामान है, जैसे हमने बाहर से स्कार्फ और कुर्ते वगैरह लगा रखे हैं, अगर आप भी कॉस्मेटिक के अलावा कुछ भी सामान रखते हो तो आप एक बार मतलब बाहर से भी सामान लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे कुछ भी टांग दिया कुछ भी सामान, तो उससे क्या होता है कस्टमर का ध्यान मतलब इधर की ओर दुकान की तरफ को आता है कि यार आज बाहर से क्या लगाया करके, तो उससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है सेलिंग में। ऐसा हमारे साथ खुद हुआ है, क्योंकि जब मेरा भी शीशे का दरवाज़ा है तो मैं उसे बंद कर देती थी पहले से, अब तो खोले रहती हूँ दिन भर। तो खोले रहने से भी क्या होता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो इसलिए बंद करना पड़ता है। तो हमने क्या कर रखे हैं, हम जो ₹50 सेल वाले स्कार्फ हैं और 200-250 सेल वाली कुर्तियाँ हैं उनको लाए और हमने ना बाहर से लगा दिए। तो उससे आप 20 से 30% तक मतलब ज़्यादा सेलिंग होने लगी है। इतना परसेंट तक फ़र्क पड़ा है सेलिंग में। तो उससे क्या होता है कस्टमर देखने, क्योंकि अंदर कस्टमर वही आता है जिसे सामान लेना हो। तो और लेकिन बाहर से क्या होता है जैसे कस्टमर रोड में इधर-उधर घूमते भी हैं, तो वो देखने ज़रूर आते हैं, तो इससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि अंदर इस चीज़ की शॉप है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक किसी-किसी को तो पता ही नहीं चलता कि शॉप भी है करके। तो आप भी एक बार कुछ भी सस्ती से सस्ती चीज़ लाके बाहर से टाँगना स्टार्ट कीजिए, उससे भी आपकी शॉप अच्छी चलने लगेगी। ये क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी मतलब ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोगों को तो मेरी शॉप को 1 साल हो गया है, लेकिन जब से मैंने बाहर सामान लगाना स्टार्ट किया तब से उन्हें पता चला कि अंदर कॉस्मेटिक भी है करके। तो गाइज़ यही सारी बातें हैं जिनसे आपकी शॉप नहीं चल पा रही है और आप क्या-क्या कर सकते हो ये भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। रही बात कस्टमर के बार्गेनिंग करने की, तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कस्टमर हैं वो तो हर जगह बार्गेनिंग करते हैं। तो अगर आपको 2-3 साल शॉप चलाते होगे तो आपको अब आइडिया भी हो गया होगा कि कौन कस्टमर ज़्यादा बार्गेनिंग करता है, कौन कम करता है, किसके साथ कैसे डील करते हैं। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग इंसान को खुद ही आ जाता है। तो मैं आपको बता दूँ अगर आपकी एरिया में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, तो आप जो बार्गेनिंग वाले कस्टमर हैं उनको थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा के रेट बताइए और बाद में कम करके उन्हें दे दीजिए। उसमें कस्टमर भी खुश है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम जैसे सही रेट लगाते हैं और उन्हें लगता है ना कि मतलब ये कम नहीं कर रहे हैं करके, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं इसलिए बता दूँ आपको जो बार्गेनिंग वाले हैं उन्हें आप पहचानना स्टार्ट कीजिए। तो उन्हें जैसे 20-30 रुपए ऊपर चढ़ा के रेट बता सकते हो आप, क्योंकि कुछ कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनके लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो उनको बाद में कम करके उतने में ही दे सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो आप ज़्यादा बार्गेनिंग वाले कस्टमर के लिए। और कभी-कभी कस्टमर ये भी कहते हैं ना कि पड़ोसी तो इस चीज़ को इतने में दे रहा है करके, तो वो हो सकता है वो कस्टमर वो शॉपकीपर उनको दे रहा होगा, क्योंकि ये भी एक अगल-बगल जैसे दुकानें होती हैं तो दूसरे की दुकान डाउन करने के लिए ये सब कुछ कभी-कभी शॉपकीपर करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इतने में देके मुझे फ़ायदा है थोड़ी बहुत, तो आप लोग दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग बोल सकते हो कि मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे इतने में नहीं आया है करके। तो कभी-कभी कस्टमर ऐसा करते हैं, बहुत चौंकाने वाले रेट बता देते हैं। जैसे 19-20 का अंतर है तो मतलब पता चलता है, लेकिन कभी-कभी कहते हैं कि नहीं-नहीं, जैसे कोई हमें ₹18 का हमें पड़ा है तो वो कहेंगे नहीं ये तो बगल में ₹20 का मिल रहा है, तो उसमें आप लोग बोल सकते हो। कभी तो वैसे भी झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर कोई शॉपकीपर ऐसे सेल कर रहा है तो वो आपको डाउन करने की उसकी रणनीति भी हो सकती है। तो ये सब कुछ आपको मार्केट में रह के समझना। सो गाइज़ यही थी मेरी आज की वीडियो और आज ना मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो बनाई, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कल से डेली ब्लॉग बनाऊँ करके, और कौन-कौन चाहता है मैं डेली ब्लॉग करूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही था आज की छोटी-सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।